हेलो फ्रेंड्स, कॉम्पिटिटिव क्लासेस बाय बरखा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम स्टैटिस्टिक्स पार्ट 21 पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। जिसमें मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का जो पार्ट है मोड, वो पढ़ेंगे। ये पार्ट 21 है। और फ्रेंड्स, इसके बाद जो पार्ट 22 होगा वो होगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। वो भी सिर्फ और सिर्फ ये सेंट्रल टेंडेंसीज के क्वेश्चंस ही आएंगे उसमें सारे। वो रिवीजन पार्ट होगा। उससे पहले ये हम मोड खत्म कर लेते हैं जल्दी से। तो मोड कहाँ यूज होता है? मोड वहां यूज होता है जहां पे मोस्ट प्रेफरेबल कुछ भी आइटम देखना होता है कि मोस्ट प्रेफरेबल क्या है। जैसे आपकी मदर बचपन में जानती होती है कि आपको क्या सबसे ज्यादा पसंद है, चाहे वो सब्जी में हो, चाहे कोई वो स्वीट्स में हो। तो आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद है, मोस्ट प्रेफरेबल। तो आप ये मान सकते हैं कि आपकी मदर मोड का यूज करती थी आपका मोस्ट प्रेफरेबल स्वीट्स निकालने के लिए। तो क्या हुआ मोड? द मोड रेफर्स टू दैट वैल्यू इन अ डिस्ट्रीब्यूशन विच अकर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली। जो सबसे ज्यादा बारी एक डेटा सेट है, उसमें सबसे ज्यादा बारी जो वैल्यू आती है वो मोड होती है। जैसे ये डेटा सेट है, इसमें 1 लिखा है, 2 लिखा है, 3, फिर 3, फिर 2, फिर 3, फिर 1। तो इसमें 3 जो है वो सबसे ज्यादा बारी आया हुआ है, 3 जो है वो 3 बारी आया हुआ है। तो इस डेटा सेट के हिसाब से जो मोड होगा वो 3 होगा। इट इज एन एक्चुअल वैल्यू विच हैज द हाईएस्ट कंसंट्रेशन। देखिए हाईएस्ट कंसंट्रेशन है ना 3 की, तो वो वैल्यू मोड हो जाती है। हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ आइटम्स इन एंड अराउंड इट अकॉर्डिंग टू क्रॉक्सटन एंड कॉर्डन। इन्होंने क्या कहा था? द मोड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज द वैल्यू एट द पॉइंट अराउंड विच द आइटम्स टेंड टू बी द मोस्ट हेवीली कंसंट्रेटेड। वो आइटम्स जो सबसे ज्यादा बार उस डेटा सेट में आई है, या किसी भी चीज में सबसे ज्यादा बारी कोई चीज आई हुई है, तो वो क्या हो जाएगी? मोड। आपका मोड हो जाएगी। वैसे तो 2 भी आया है उसमें, 2 जो आया है वो 2 टाइम्स आया है। जरूरी नहीं है 2 छोटा है इसलिए उसको नहीं लिया, नहीं। और 3 बड़ा है, नहीं। अगर 2 4 टाइम्स अगर किया होता, अगर ये डेटा सेट है, इसमें आ जाता 2, 1, 3, 2, 2, 1। तो 3 से छोटा है 2, लेकिन सबसे ज्यादा बारी किसकी एग्जिस्टेंस है इस डेटा सेट में? 2 की। तो 2 कितनी बार आया हुआ है? 3 टाइम्स। तो इसमें नंबर ऑफ टाइम्स काउंट किया जाता है, किस चीज की? कंसंट्रेशन। किस चीज की? कंसंट्रेशन। जैसे ये पूरा मिक्सचर है जिसमें जिसमें ये दूध मिला हुआ है, ये गाय का दूध 2 है, और ये 3 मतलब भैंस का दूध, और 1 मतलब पानी। तो किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा मानी जाएगी? 2। मतलब जो गाय का दूध था उस मिक्सचर में, उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा मानी जाएगी। और मोड क्या निकलेगा उसका? गाय का दूध। तो ये जो हेवनली कंसंट्रेटेड होता है, हेविली कंसंट्रेटेड, मोस्ट हेविली कंसंट्रेटेड जो होता है, उसको हम मोड कहते हैं। इट मे बी रिगार्डेड एट द मोस्ट टिपिकल ऑफ द सीरीज ऑफ वैल्यूज। इट शोज द सेंटर ऑफ द कंसंट्रेशन। देखिए सेंटर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द फ्रीक्वेंसी को दिखाता है ना ये, in around a given value. Therefore, where the purpose is to know the point of the highest concentration, it is referred. अब देखिए कहाँ यूज होता है, जहां पे हमने जानना होता है कि किस चीज की हाईएस्ट कंसंट्रेशन है उस पर्टिकुलर सिनेरियो में। तो किस चीज से हम निकालेंगे? मोड से। सिर्फ मोड को ही प्रेफर किया जाता है उस केस में। इट इज दस अ पोजिशनल मेजर। इट्स इंपॉर्टेंस इज वेरी ग्रेट इन मार्केटिंग स्टडीज। देखिए मार्केटिंग स्टडीज में क्या होता है, जैसे कि मार्केटिंग स्टडीज में शू मार्केट का ले लें,
तो जो शूज बना रहा है, आप देखेंगे कि कुछ पर्टिकुलर नंबर के शूज ज्यादा क्वांटिटी में होते हैं और कुछ पर्टिकुलर नंबर के शूज बहुत कम क्वांटिटी में होते हैं, और वो भी मेल और फीमेल को चेक करके। जैसे फीमेल का ज्यादातर 5 और 6 नंबर ज्यादा मिलता है, और उससे थोड़े बड़े नंबर कम क्वांटिटी में होते हैं। ये क्यों करना पड़ता है? क्योंकि उन्हें हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ आइटम्स देखना होता है और उस हिसाब से उन्हें शूज की मैन्युफैक्चरिंग करनी होती है, तो वहां मोड बहुत ज्यादा काम आता है। गारमेंट्स में भी, रेडीमेड गारमेंट्स में भी यही होता है कि जो साइज सबसे ज्यादा चलता है, आई थिंक 38 to 42 शर्ट साइज ज्यादा चलता है जेंट्स में, तो वो साइज की शर्ट्स अगर जेंट्स है, ऑफिस वियर के लिए है, तो उस साइज की शर्ट्स ज्यादा चलती हैं। और ये मॉडल साइज हेल्प करता है क्योंकि वो देख पाते हैं कि किस चीज की ज्यादा डिमांड है, किस चीज की ज्यादा डिमांड है मार्केट में, वो हम मॉड से निकाल सकते हैं। देखिए, अब रॉ डाटा या अनग्रुप डाटा के केस में ये सीरीज दे रखी है। अब इसमें मॉड कैसे निकलेगा? इसे रिप्रेजेंट करते हैं m सबस्क्रिप्ट 0 से। तो इसमें कैसे निकल रहा है मॉड? अब आप ही देखिए, ये सीरीज है, इसमें कोई ऐसी वैल्यू है जो एक से ज्यादा बार अकर हो रही है। 2 2 और कहीं है, हाँ, जो 2 है वो 2 बार आ रहा है। 7 और कहीं है, नहीं, तो क्योंकि 2 टाइम्स आ चुका है, तो जो 2 टाइम्स से ज्यादा आएगा उसको लिखेंगे हम। 10 10 कितनी बार आ रहा है? 1 2 3। 10 3 टाइम्स आ रहा है, ये 2 टाइम्स आ रहा है 2। 15 आ रहा है, नहीं। 17 और कहीं आ रहा है, नहीं। 8 भी नहीं आ रहा और कहीं। तो 2 टाइम्स आ रहा है और 10 3 टाइम्स आ रहा है, तो 10 हमारा मॉड बन जाएगा। इन सम केसेस द मॉड में बी एब्सेंट। देखिए, कहीं पे हो सकता है कि मॉड हो ही ना। 12 और कहीं आ रहा है सीरीज में, नहीं। 10 भी नहीं आ रहा, 15 भी नहीं आ रहा, 24 भी नहीं आ रहा और 30 भी नहीं आ रहा। तो देर इज नो मॉड इन एग्जाम्पल 1, part 1 of example 30, and while in some cases there may be more than one mod। ये भी हो सकता है कि एक से ज्यादा मोड हो, जैसे इसमें 7 और 10 दे रखा है। 7 7 7 आ रहा है 3 बार, और 10 10 10 और 10 भी आ रहा है 30 बार। तो हमारा मोड क्या होगा? 7 and 10 बोथ। ग्रुप डाटा के लिए डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन में सी द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी एंड कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ एक्स इज मॉड। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, जो भी फ्रीक्वेंसी होगी, फ्रीक्वेंसी, और यहाँ एक्स होगा, तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो भी होगी, जैसे यहाँ पे आया हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ये वाली मॉड बन जाएगी। कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन में ये था ग्रुप डाटा में डिस्क्रीट। अब कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा? सी द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देन द कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ द क्लास इंटरवल इज कॉल्ड द मॉडल क्लास। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को देखिए और कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ द क्लास इंटरवल, उस क्लास इंटरवल का जो भी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू होगी उसको तो एक तो ऐसे मार्क कर लीजिएगा, और वो हो जाएगी आपकी मॉडल क्लास। और फिर ये फॉर्मूला आप अप्लाई कर दीजिए। एमओ इक्वल्स एल, व्हाट इज एल? एल इज लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। मॉडल क्लास की क्या थी? जो भी फ्रीक्वेंसी आई थी उसको हमने ऐसे मार्क कर लिया था, तो जो भी यहाँ पे क्लास इंटरवल होगा उसकी लोअर लिमिट होगी, वो हो जाएगा हमारा स्मॉल एल। डेल्टा 1 एंड डेल्टा 2, व्हाट इज डेल्टा 1? डेल्टा 1 क्या है? F1 माइनस F0, F1 माइनस F0, और नीचे क्या है? डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। तो ये फॉर्मूला, इसको जब हम खोल के लिखेंगे, ओपन करेंगे, तो कुछ इस तरीके से बन जाएगा।
व्हाट इज सी? सी इज क्लास विड्थ, और F1, F0 और F2 ये क्या डिटरमाइन करते हैं? जो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी होगी वो F1 होगा, इससे जस्ट ऊपर वाली जो होगी वो F0 हो जाएगा, और इस जो फ्रीक्वेंसी हमने निकाली है उससे जस्ट नीचे वाली F2 हो जाएगा। प्लीज रिमेंबर दिस फॉर्मूला, प्लीज रिमेंबर दिस फॉर्मूला इज सो मच इम्पोर्टेंट। अब इसमें क्या क्या ध्यान रखना है? अगर ये 2F1 माइनस F0 माइनस F2 comes out to be 0, comes out to be 0, तो क्या होगा? यानी कि डिनोमिनेटर में 0 आ रहा हमारा, देन मोड इज ऑब्टेन्ड बाय द फॉलोइंग फॉर्मूला टेकिंग एब्सोल्यूट डिफरेंस विद इन वर्टिकल लाइन। तो इसमें हम क्या करेंगे? एब्सोल्यूट डिफरेंस लेंगे। तो उसको कैसे लिखेंगे? F1 माइनस F0 मॉड में लेंगे, वो मतलब पॉजिटिव वैल्यूज में लेंगे। इस फॉर्मूले को अपना लेंगे। इफ मोड लाइज इन द फर्स्ट क्लास इंटरवल, अगर मोड आ रहा है फर्स्ट क्लास इंटरवल में, देन F0 इज टेकन एज 0। देखिए, अगर यही क्लास इंटरवल है ये वाला, और इसमें ये क्लास इंटरवल था, और ये फर्स्ट रो ही थी, और यहाँ पे आपका आ गया, तो F0 क्या लेंगे आप? उस केस में F0 आप 0 कंसिडर करेंगे। The computation of mode poses no problem in the distribution with open-end classes unless the model value lies in the open-end class। अब इसका एग्जांपल देखते हैं। ये क्लास इंटरवल दे रखा है, ये फ्रीक्वेंसी दे रखी है, बस हमें इस फॉर्मूले में पुट कर देना है। बहुत ही आसान है ये। आपको पहले देखना है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी देखते हैं, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है 150। अब इसको मार्क कर लेते हैं। ये जो 150 है ये आपका है F1, उससे ऊपर वाला F0, उससे नीचे वाला F2। लोअर लिमिट ऑफ द क्लास L becomes 200। और क्या चाहिए हमें? C। व्हाट इज C? क्लास विड्थ कितनी है? कितने का डिफरेंस है हर में? 50 का, तो C इज 50। बस आप फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। 224.18 इज मोड। डिटर्मिनेशन ऑफ मॉडल क्लास कैसे करेंगे? फॉर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल क्लास कॉरेस्पॉन्ड्स टू द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में जो मॉडल क्लास होता है वो क्या होता है? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जिसकी होती है, बट इन एनी वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग केसेस। लेकिन किस केसेस में? इफ द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज रिपीटेड, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी रिपीट की जाए, या फिर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी अकर्स इन द बिगनिंग और एट द एंड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, ये डिस्ट्रीब्यूशन आपका यहाँ पे आ जाए वेरी फर्स्ट रो पे, या एंड ऑफ द रो पे आ जाए, या इफ देयर आर इरेगुलरिटीज इन द डिस्ट्रीब्यूशन में इरेगुलरिटीज है, द मॉडल क्लास इज डिटरमाइंड बाय द मेथड ऑफ ग्रुपिंग। मेथड ऑफ ग्रुपिंग से उसको निकाला जाएगा। ग्राफिक लोकेशन ऑफ मोड बहुत इजी है ये ग्राफिक लोकेशन ऑफ मोड। इसमें स्टेप्स क्या है? हिस्टोग्राम ड्रॉ कीजिए, कर लेते हैं हम, साथ साथ करते हैं इसको। लोकेट द मॉडल वैल्यू ग्राफिकली फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें साथ साथ 0 to 10 में कितना है? 5 का बना दिया ये बार। फिर 10 to 20 में कितना वैल्यू है? 8, ये 8 बना दिया। फिर 20 to 30 में कितना है? 12। फिर 30 to 40 में 7, 40 to 50 में 5, और 50 to 60 में 3। ये हमारा हिस्टोग्राम ड्रॉ हो चुका है। जॉइन द रेक्टेंगल कॉर्नर ऑफ द हाईएस्ट रेक्टेंगल मॉडल क्लास rectangle by a straight line to the top right corner of the preceding rectangle. Similarly, the top left corner of the highest rectangle is joined to the top left corner of the rectangle on the right. इस बड़ी सी स्टेटमेंट का मतलब है कि उसका जो
उसके लेफ्ट में जो रेक्टेंगल है उसके जैसे ये 8 का था, यहाँ पे आप पॉइंट बनाइए और उसको ज्वाइन कर दीजिए लेफ्ट से राइट की ओर डायगनली, और ऐसे ही जो राइट की तरफ उसके रेक्टेंगल बना हुआ है उसको ज्वाइन कर दीजिए लेफ्ट की ओर, लेफ्ट टॉप की ओर ज्वाइन कर दीजिए। फिर ये इंटरसेक्ट करेंगी दोनों लाइनें एक पॉइंट पे, उसको आप ज्वाइन कर दीजिए एक्स एक्सिस से और वो आपका मॉड बन जाएगा। From the point of intersection of these two diagonal lines, draw a perpendicular. Perpendicular draw कर दीजिए x axis की तरफ। Read the value in x axis given the mod. जो भी ये वैल्यू आएगी वो आपका मॉड बन जाएगी। अभी लमसम जैसे हम देखें तो ये 25 के अराउंड आ रही है, तो ये क्या हो जाएगा मॉड हमारा 25। अब मेरिट्स क्या है मॉड के? इट इज इजी टू कैलकुलेट, ये आसान है कैलकुलेट करने में, एंड इन सम केसेस इट कैन बी लोकेटेड मेयर इंस्पेक्शन। देखिए आप सिर्फ देख के ही बता सकते हैं कि इस चीज का मॉड क्या होगा। मॉड इज नॉट ऑल अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज, एक्सट्रीम वैल्यू से अफेक्ट नहीं होता है मॉड, क्योंकि ये तो रिपीटिशन पे काम करता है, रिपीटिशन पे। इट कैन बी कैलकुलेटेड फॉर ओपन एंड क्लासेस, के लिए भी ये कैलकुलेट हो सकता है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि क्या चीज ओपन एंड क्लासेस पे कैलकुलेट हो सकती है, क्या चीज ओपन एंड क्लासेस पे कैलकुलेट नहीं हो सकती। आपके एमसीक्यू में यहाँ पे आपको वो ऐसा क्वेश्चन दे सकते हैं। इट इज यूजुअली एन एक्चुअल वैल्यू ऑफ द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द सीरीज, जो भी इम्पोर्टेंट पार्ट सीरीज का होगा उसकी ये एक्चुअल वैल्यू आमतौर पर दे देता है। In some circumstances, it is the best representative of data. कहीं कहीं किसी किसी circumstances में ये सबसे अच्छा रिप्रेजेंटेटिव होता है डाटा का, क्योंकि हम क्या निकालते हैं सेंट्रल वैल्यू। व्हाट इज द सेंट्रल वैल्यू? द बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द होल ग्रुप। डीमेरिट्स क्या है मोड के? अब अच्छाई है तो कुछ कमियां भी हैं। इट इज नॉट बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन, ये सब ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस नहीं होता। कैपेबल नहीं होता, फर्दर मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए कैपेबल नहीं होता, क्योंकि एक भी वैल्यू आ जाने से ये तो पूरा गड़बड़ा जाता है। इट इज इल डिफाइंड जनरली, इट इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड मॉड इन सम केसेस, क्योंकि ये ठीक से डिफाइंड नहीं है तो किसी किसी केस में आप मॉड डिफाइन ही नहीं कर सकते। एज कंपेयर्ड विद मीन, मॉड is affected to a great extent by sampling fluctuations. Sampling fluctuations में मीन और मोड में से कौन ज्यादा इफेक्ट होता है? तो आपका आंसर होगा मोड। मीन भी अफेक्ट होता है सैम्पलिंग फ्लक्चुएशंस से, लेकिन जो आपका मोड होता है वो मीन के कंपैरिजन में ज्यादा इफेक्टेड हो जाता है। इट इज unsuitable in cases where relative importance of items has to be considered. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो ये वाला आपका ये पेज दिख रहा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एम्पेरिकल रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज, एवरेज के अंदर एम्पेरिकल रिलेशनशिप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए, पेपर में भी आया हुआ है। इन अ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो बॉक्स है इसको याद कर लीजिए। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन द थ्री सिंपल एवरेज मीन मीडियन मॉड। देखिए मीन भी एवरेज बताता है, मॉड भी एवरेज बताता है, मीडियन भी एवरेज बताता है और मॉड भी एवरेज बताता है। फॉर अ मॉडरेटली एसिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन द रिलेशनशिप बिटवीन देम आर बोर्ड बाय प्रोफेसर कार्ल पियर्सन ने बताया है क्या? मॉड बराबर है 3 मीडियन माइनस 2 मीन। इसे याद कर लीजिए, मॉड इक्वल्स 3 मीडियन माइनस 2 मीन। एग्जाम्पल देखिए, अगर मीन और मीडियन एसिमेट्रिकल सीरीज का है 26.8 जो कि मीन है और 27.9 जो कि मीडियन है, व्हाट वुड बी इट्स मोस्ट प्रोबेबल मॉड? तो उसका मीन मीडियन बता दिया और मोड निकालना है तो हम अपना फॉर्मूला अपनाएंगे और उसमें वैल्यूज पुट करके हमारा जो मोड आ जाएगा
30.1. In a moderately asymmetrical distribution, the value of mod and mean. देखिए अब हमें क्या दे रखा है, mod दे रखा है कितना 32.1 और mean दे रखा है 35.4. तो अब आपको क्या निकालना है, मीडियन. तो हमारा मॉड किसके बराबर था, 3 मीडियन माइनस 2 मीन. तो अब हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास मॉड है और क्या है, हमारे पास मीन है. तो मॉड प्लस 2 मीन इक्वल्स मीडियन. क्योंकि ये 3 से इंटू हो रखा था तो यहाँ पे आके इसे 3 से डिवाइड कर देंगे और वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 34.3. अब हम नेक्स्ट जो वीडियो में पढ़ेंगे वो होगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जो आपका पूरा सेंट्रल टेंडेंसी जितना आपने पढ़ा है वो आपकी रिवीजन हो जाएगी. मैं आपको प्रेफर करूंगी कि आप ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करने से पहले, क्योंकि ये आपका टेस्ट की तरह हो जाएगा, तो इसको करने से पहले आप चाहे तो जो आपको टॉपिक में प्रॉब्लम आती है वो या तो वीडियो से, मेरे वीडियो से पढ़ लें या कहीं किसी और सोर्स से उन टॉपिक्स को क्लियर कर लें और फिर ही पार्ट 22 को करें, क्योंकि उसमें आपकी होल रिवीजन होगी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो कि आपके पेपर में बहुत अच्छे तरीके से आता है और आता ही आता है, जिसमें आपका प्रैक्टिस, आपका थ्योरी पार्ट होता है और आपका उसमें न्यूमेरिकल्स भी होते हैं. तो इसको बहुत अच्छे से कर लीजिएगा, इसका प्रैक्टिस करने से पहले एमसीक्यूज की. और हमारे फेसबुक चैनल से भी आप जुड़ सकते हैं. आप facebook.com पे जाइए /competitive classes by बरखा, जिसका लिंक नीचे दिया गया है, उस पे आप जाइए, फेसबुक पे हमें ज्वाइन कीजिए. और अगर आप ऐसी ही और वीडियोस की जानकारी चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. हमारे YouTube चैनल कॉम्पिटिटिव क्लासेस बाय बरखा को आप सब्सक्राइब कीजिए और भी आने वाले वीडियोस की जानकारी लीजिए. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए इस वीडियो को. योर सक्सेस इज आवर एम. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. बाय बाय.